अब हम पहुंच चुके हैं कालिंदी कुंज बैराज के पास और यही कुछ देर का विराम लेते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर यमुना बीते 10 सालों में कितनी साफ हुई है या कितनी मैली हुई है। देखिए ये कालिंदी कुंज बैराज है। अब यहाँ पर जब मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ तो पानी बहुत कम हिस्से में देखने को मिल रहा है। उसके बाद पूरी की पूरी पॉलीथीन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। पानी से ज़्यादा का हिस्सा उसने कवर कर रखा है और सिर्फ कूड़े का ढेर नदी के बीचों बीच नज़र आ रहा है। इसे लेकर लोग क्या सोच रहे हैं ये भी जान लेते हैं। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं। नदियों को हमारे देश में देवी माना जाता है, माँ माना जाता है और आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। आप लोग भी फूल वूल लेकर पूजा करने आए? हाँ, पूजा करने आए। हमारा भी यहाँ धार्मिक रीज़न है, एक तरीके से धार्मिक रीज़न है। धार्मिक रीज़न है। ये यमुना की जो पूजा है वो चलती आ रही है पहले से ही। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तो ऐसे ही हम भी करने ही आए यहाँ पर पूजा ही। आप दोनों रिलेशन में? हाँ जी, मम्मी है मेरी, ये बेटा है मेरा। अच्छा, मतलब 2 जनरेशन एक साथ है। तो पहले मैं माता जी से ही शुरू करता हूँ क्योंकि यमुना को माँ कहते हैं, तो आप उसी आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। हाँ जी। यमुना में क्या वाकई जो कहा जाता है कि इतनी गंदी है कि हाथ धोना भी बहुत मुश्किल है? हाँ, दूर की बात। बिल्कुल बहुत गंदी। पानी उठाओगे, अगर आप इतना सा पानी यहाँ से लेके उठाओगे तो वो भी आपको बिल्कुल काला सा दिखेगा। बिल्कुल। एक तो हमारी दिल्ली जो वो खुद पॉल्यूटेड सिटी है, उसमें खुद पॉल्यूशन है, तो वो पानी में तो सीधी बात है, पानी तो हमारा वैसे ही पॉल्यूशन से हो ही रहा है। केजरीवाल सरकार पास है, फेल है साफ करने में? जी अभी तो देखो अपने कहने पे तो कर नहीं पाई वो, जैसे उसने बोला था। अब वो तो हमारे हिसाब से फेल ही है। देखो जो कहा है वो करा, नहीं तो हम तो फेल ही बोलेंगे। वो बोल रहा कि अब कर देंगे, वो वोट ले लेगा फिर नहीं करेगा। अब बोल रहा नहीं है कि न्यूज़ में 10 साल में नहीं हुआ, 5 साल में। कर दो। हाँ, ये प्रॉब्लम है। देखिए दुख तो होता होगा ना जब आते हैं, क्योंकि देखिए हम हिंदू संस्कृति अगर आप मानते हैं तो आचमन करना और तमाम चीज़ें, यमुना गंगा ये पवित्र नदियों में बोला गया है। ये हमारे तो लिए पूजा का स्थान है, हम पूजा करने इसीलिए तो आते हैं। हम पूजा करते हैं, हिंदू ही हैं हम भी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे तो देखेंगे कई लोग अभी भी बैठे होते हैं। ये दिखाता है कि इस नदी के प्रति आस्था कितनी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है सर। क्या देख रहे हो? फ़ोन देख रहा था, ऐसे टाइम पास कर रहा था। न्यूज़? हाँ, ये न्यूज़ भी देखता हूँ और वो भी देखता हूँ। दिल्ली चुनाव में क्या चल रहा है इस बार? दिल्ली चुनाव में तो इस टाइम बीजेपी चल रही है। बीजेपी? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि अब आप देख लो, जब पिछली बार 10 साल से ये बोल रहे थे हमने जी साफ हो जाएंगी, ये हो जाएगी, आप कैमरा इधर घुमा के देख लो, सारा ये कूड़ा खर्च रहा है यहाँ पे घाट भी बन सकता है, घाट भी बन सकता है। अभी ये लोग आया, मैंने लेके आया हूँ, ये लोग यहाँ लेके आए, यहाँ पे कहीं भी पूजा का थोड़ा बहुत स्थान बन सकता है। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ फालतू की बातें हैं। और पानी साफ हुआ है, खराब हुआ? सारे गंदा, आप देखो ना, आप इसमें खड़े नहीं हो पाओगे। पीने की तो बात छोड़ो, आप इसमें खड़े नहीं हो पाओगे। केजरीवाल साहब 2020 में कह रहे थे मैं डुबकी लगाऊंगा 25 में। केजरीवाल जी तो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, अपना महल बनवा रखा है और फ्री के रेवड़ी बांट रहे हैं, जो कोई मतलब की नहीं है। तो आप भी यमुना में आते हैं? यमुना जी में आते हैं जी। यहीं के आप? यहीं के हैं। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ? बचपन से ही रह रहे हैं, जन्म यहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब यमुना जी को तब से देख रहे हैं? तब से देखे। कुछ परिवर्तन, कोई गंदगी बढ़ी घटी, कुछ ऐसा? गंदगी बढ़ी है भाई। पहले तो हम इसी यमुना जी के पानी में यहाँ पे हमने सब्जियाँ उगाई हैं, सब्जियाँ का व्यापार भी किया है। सब्जियाँ इसी यमुना जी के जल में ही हमने धो के मंडियों में जाके बेची है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी इतना गंदा हो गया है कि अब जो है अब पॉसिबल नहीं है धोना। अब तो जो ट्वेल लगी हुई है उन्हीं से ही सब्जियां धो के उन्हीं से ही सप्लाई कर रहे हैं। आइए यमुना के इस पानी को इस ग्लास में लेकर देखते हैं कि आखिर ये पानी बाहर से जितना गंदा दिख रहा है, क्या ग्लास में आने के बाद कुछ अंतर आता है? जाहिर तौर पर कोई अंतर नहीं है। नेताओं ने अपने दामन की तरह यमुना के इस पानी को भी शायद कर दिया है, लेकिन जनता ये पूछ रही है कि आखिर आपने जो वादा किया था वो वादा कब निभाएंगे? केजरीवाल ने कहा था कि हम इस यमुना में 2025 चुनाव से पहले डुबकी लगाएंगे। डुबकी तो छोड़िए, यमुना के आसपास या यमुना के मुद्दे के आसपास अभी सरकार या उनका कोई नुमाइंदा भटकता भी नज़र नहीं आ रहा है।
हाँ जी दीदी नमस्कार। यहीं क्यों आप? हम यहीं के हैं। अच्छा, खेत वेत आपका है क्या? नहीं, मजदूरी करती हूँ मैं। मजदूरी करते हो तो आप तो यमुना को सबसे पास से देख रहे हो, यमुना के पानी का इस्तेमाल हो रहा होगा। पानी में सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, मगर पीने के लिए भी वही पानी आता है क्या? नहीं, मेरा हैंड पंप है। अच्छा, जी हाँ। और यमुना का क्या हाल है? बीते टैंकर कुछ भी आता है पानी का। हाँ, टैंकर भी आता, मैं पीती नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। और टैंकर फ्री में लाता है पानी या पैसा लेता है? नहीं, पैसा नहीं लेता, फ्री आता है। हाँ, फ्री आता है। अच्छा चलो वो तो फ्री है। हाँ। लेकिन वो पानी साफ नहीं होता क्या कौन सा? टैंकर वाला? हाँ, वो पानी साफ आता है। अच्छा अच्छा पानी आता है। तो फिर पीते क्यों? मैं अकेली नहीं पीती, बाकी मेरे घर में सब टैंकर पीते हैं। अच्छा, मैं अकेली नहीं पीती हूँ। और यमुना जी का क्या हाल है? जमुना तो गंदी है, सभी दिन गंदी रही। साफ नहीं हुई है? नहीं। तो 10 साल में तो मुख्यमंत्री साहब जो थे केजरीवाल वो तो कह रहे थे मैं तो इतना साफ कर दूंगा कि सब अब वो करें या मत करें, हमें उससे मतलब नहीं। जो हमें परेशानी, ना तो मेरी केजरीवाल परेशानी दूर कर रहा, ना मोदी परेशानी दूर कर रहा। और वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं, वोट डालते भी हैं हम। अच्छा, जी हाँ। मतलब ये घर अवैध है लेकिन वोटर वैध है? हाँ, हैं? सब ऐसे चलते। सोचिए ये इलाका अवैध है, डूब क्षेत्र में है, इस वजह से झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। अब इलाका अवैध है तो यहाँ के रहवासी कैसे वैध वोटर हो गए? मेरी सारी झुग्गी डूब जाती, इतना पानी आता है, वहाँ रोड पे जाना पड़ता है मुझे। चलिए देखते हैं और भी कुछ लोग यहाँ से, क्योंकि ये सबसे करीबी है। अगर आप यमुना की बात करते हैं तो यमुना में ही बसा है एक तरीके से एक गांव।